Hello दोस्तों. So today I got the email from Royal Sundaram General Insurance Travel Policy, and it's because I have booked the IRCTC railway ticket, and now in that email they also have one attachment. ये attachment क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, तो we'll go through each and every single rule that they have mentioned. So let me click. I have downloaded. I'll download it one more time for you. Okay, so we'll directly first read the rules and then we will understand what is there up. हाँ, तो claim procedure and documentation. This is annexure 1. The insured or his nominee or legal heir shall deliver to the nearest office of the company not later than 4 months from the date of occurrence of the insured event a detailed statement in writing as per the claim form and any other material particular relevant to the making of such a claim. मतलब 4 महीने के अंदर ही आपको जो नॉमिनी मेंशन किया है या लीगल हेयर है आपके परिवार का कोई नेक्स्ट आपका मतलब कोई माता पिता है तो उसका बेटा कर सकता है या कोई हस्बैंड मर गया तो उसकी बीवी कर सकते हैं, ऐसा कोई तो ये 4 महीने के अंदर ही कर सकता है, वो भी आपके नियर बाय कंपनी के ऑफिस के अंदर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द इंश्योर्ड और हिज नॉमिनी और लीगल हेयर shall tender to the company all reasonable information, assistance and proofs in connection with any claim hereunder. तो आप जो क्लेम कर रहे हो उसके सारी की सारी जानकारी, प्रूफ, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी है, वो सारी चीजें आपको ऑफिस में देनी पड़ेगी, तब जाके वो शायद क्लेम हो सकता है. और सेकंड पॉइंट है द प्रूफ as required in the policy shall be furnished in connection with all matters upon which a claim is based. तो प्रूफ देना पड़ेगा. प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो प्रूफ है वो बहुत जरूरी होता है, प्रूफ देना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट है इफ द कंपनी रिक्वेस्ट दैट बिल्स और वाउचर्स और रिपोर्ट्स इन अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी be accompanied by an appropriate translation, then the cost of such a translation must be borne by the insured. हाँ, मतलब अगर आप ये कंपनी कह रही है कि अगर जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो वो इंग्लिश में होना चाहिए, नहीं तो हिंदी में होना चाहिए. अगर ये हिंदी और इंग्लिश में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना पड़ेगा. समझो अभी मैं तो मराठी हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, और ये डॉक्यूमेंट्स मैं अगर कोई बॉम्बे या कोई पुणे में मेरा एक्सीडेंट हो गया और पुणे के हॉस्पिटल में गया और उन्होंने मराठी में अगर कोई मुझे रिसीट दे दी तो मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा. वो सारे के सारे जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट मुझे मराठी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा और मराठी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा और उसका खर्चा भी मुझे खुद देना पड़ेगा, जिसका साथ एक घटना हो गई है, तो कंपनी का जिम्मेदारी नहीं है. ओके, क्लेम डॉक्यूमेंटेशन. ओके, क्लेम डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है ये तो पहले हमने सूचना पड़ी. तो पहला पॉइंट है सबमिट द ड्यूली फिल्ड इन क्लेम फॉर्म signed by nominee or legal heir along with the NEFT mandate details and cancelled check with the following documents. तो NEFT जो आपका ऑनलाइन NEFT ट्रांजैक्शन के लिए होता है तो वो सारे डिटेल्स उनको देना पड़ेगा और कैंसल चेक भी देना पड़ेगा. पहला डॉक्यूमेंट चाहिए उसके साथ डेथ क्लेम के लिए रिपोर्ट ऑफ द रेलवे अथॉरिटी कंफर्मिंग द एक्सीडेंट ऑफ द ट्रेन और अनटूवर्ड इंसिडेंट. तो पहला डॉक्यूमेंट चाहिए रेलवे अथॉरिटी, जो समझो मान लो पुणे में हो गया तो पुणे रेलवे स्टेशन का जो अथॉरिटी है वो कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ पे वो एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट का ये डॉक्यूमेंट है और उस एक्सीडेंट में आप क्या घर वाला कोई मर गया है, तो वो डॉक्यूमेंट वो चाहिए. दूसरा है रिपोर्ट ऑफ द रेलवे अथॉरिटी कैरिंग द डिटेल्स ऑफ द पैसेंजर्स डिक्लेयर डेट. पहला है कि रेलवे अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि एक्सीडेंट हो गया है ट्रेन का. दूसरा है कि वो पैसेंजर डेड हो गया है, एक रेलवे अथॉरिटी ने कंफर्म करना पड़ेगा. तो ये 2 रिपोर्ट चाहिए. तीसरा रिपोर्ट है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ नॉमिनी. फोटो चाहिए, फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, मतलब पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए या वोटर आईडी चलेगा, ऐसा कुछ. चौथा है क्लेम विल बी सेटल्ड ओनली टू द नॉमिनी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ बाइंग दिस इंश्योरेंस थ्रू IRCTC पोर्टल. एक क्लेम किसको दे मिलेगा, जो
IRCTC वेबसाइट टिकट बुक करते समय जिसने मतलब जो टिकट बुक कर रहा है उस आदमी ने जिसका नॉमिनी नेम डाला है, तो मैंने मान लीजिए मेरे घर वालों का, भाई बहन, माता पिता का नाम डाला है, तो उनको ही मिलेगा, किसी एक को ही मिलेगा, जिसका नाम डाला है उनको ही मिलेगा वो क्लेम, और वही आदमी ये सब करेगा। सक्सेशन ऑर्डर, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है सक्सेशन ऑर्डर और लीगल हेयर सर्टिफिकेट और लीगल डॉक्यूमेंट्स टू एस्टैब्लिश आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीगल हेयर इन द अब्सेंस ऑफ नॉमिनी अंडर पॉलिसी। हाँ, मान लीजिए मेरी मृत्यु हो गई है, क्योंकि हम डेथ क्लेम के बारे में बात करिए, मेरी मृत्यु हो गई है, तो मैंने जो नॉमिनी डाला है वो नॉमिनी को, मैं नॉमिनी का मेरे साथ क्या कनेक्शन है, वो मेरे माता है, पिता है, मेरी बीवी है, या मेरा पति है, या मेरा बेटा है या बेटी है, या कौन रिश्ते में है, वो रिश्ते का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। उसको सक्सेशन ऑर्डर बोलते हैं या लीगल हेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, या और कोई लीगल डॉक्यूमेंट जो एस्टेब्लिश कर सके कि आप उसकी राइटफुल लीगल हेयर हो, मतलब आप उसके उत्तरदायी हो, उत्तरदाता जो भी है वो हो। अच्छा, ये 5 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है डेथ क्लेम के लिए। ओके, अभी आते हैं डिसेबलमेंट क्लेम, जो अपाहिज हो जाते हैं, तो उसमें क्या है, वही है सबमिट ड्यूअली filled in claim form signed by insured or nominee with NEFT details and cancel check of the beneficiary with the following documents। वही है पहला पॉइंट। दूसरा है रिपोर्ट ऑफ द रेलवे अथॉरिटी कंफर्मिंग द एक्सीडेंट ऑफ द ट्रेन और अनटोवर्ड इंसिडेंट, रिपोर्ट ऑफ द अटेंडिंग डॉक्टर कंफर्मिंग द एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी, attested copy of FIR, medical bills corresponding to doctor's prescription, attested copy of disability certificate from civil surgeon of that hospital in which the treatment has undergone stating percentage of disability। Okay, all X-ray investigation reports and films supporting disablement, photograph before and after disability। बाप रे, इसमें बहुत कुछ है लफड़ा। तो पहला है आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसमें NEFT डिटेल्स भी देना पड़ेगा और आपको नॉमिनी का डिटेल्स भी देना पड़ेगा, आपको चेक भी देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है रेलवे अथॉरिटी को कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई ये रेलवे का एक्सीडेंट हुआ है और इस आदमी का हाथ पैर चला गया है। तीसरा है मेडिकल डॉक्टर को भी आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये हादसा हुआ है और इसमें इसका पैर कट गया है, और उसको कंफर्म करके उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और चौथा है क्योंकि ये हादसा हो गया, आपका हो गया, तो उसका FIR भी होता है, तो FIR कॉपी भी आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर जो कोई भी बिल है वो बिल भी देना पड़ेगा आपको। जैसे बिल होता है, एक्सरे के होते हैं, या कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स होते हैं, या कुछ और फिल्म्स डॉक्यूमेंट, मतलब फिल्म्स होते हैं, फिल्म्स मतलब कुछ मेडिकल के वहाँ पे अगर कुछ डॉक्यूमेंट हुआ है रिलेटेड टू द डिसेबिलिटी क्लेम, मतलब जो भी आपका कोई फोटोग्राफ्स है, कोई मेडिकल के रिलेटेड आपने कोई शूटिंग है, उसके अंदर कोई भी जो भी कुछ है, तो शूटिंग या फिल्म्स वो भी आपको दिखा सकते हैं। मेडिकल में इसका शायद कुछ और मीनिंग भी हो सकता है फिल्म्स का, कि या कुछ रिकॉर्ड किया वाला डॉक्यूमेंट विच सर्टिफाइड द डिसेबिलिटी क्लेम, वैसा। फोटोग्राफ बिफोर एंड आफ्टर सर्टिफिकेटी, डिसेबिलिटी होने से पहले का फोटोग्राफ कि भाई अच्छा था लेकिन ये हादसे के कारण ये आदमी डिसेबल हो गया, इतने सारे चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। ओके, नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर इंजुरी। ओके, इसमें क्या क्या चाहिए, रिपोर्ट ऑफ द रेलवे अथॉरिटी कंफर्मिंग द एक्सीडेंट ऑफ द ट्रेन और अनटोवर्ड इंसिडेंट। ओके, डिस्चार्ज समरी। ओके, original hospital bills and medical bills corresponding to doctor's prescription, advance and final receipts, all receipts are to be numbered, signed and stamped, prescription for medicines, diagnostic test reports, x-ray, scan, ECG and others, including doctor's advice demanding such test, cash memos or bills for medicines purchased from outside। Okay, अगर आपके साथ रेलवे में कोई हादसा होता है, उसके कारण अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो पहला है कि रेलवे के अथॉरिटी से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये भाई क्लेम करना है, तो ये सर्टिफिकेट है, एक्सीडेंट हुआ है रेलवे का। दूसरा चाहिए कि आप हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे और हॉस्पिटल ने आपको डिस्चार्ज किया है, और डिस्चार्ज होने के बाद अभी आप क्लेम कर रहे हो, और ये सब क्लेम कितने 4 महीने के अंदर ही करना पड़ेगा।
तो कि मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ, और डिस्चार्ज का समरी भी देते हो डॉक्टर, वो रिपोर्ट जो फाइल होती है मेडिकल फाइल, वो बता रहे हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए ओरिजिनल हॉस्पिटल बिल्स एंड मेडिकल बिल्स करस्पॉन्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ओरिजिनल हॉस्पिटल बिल और मेडिकल बिल जो डॉक्टर ने बोला है, कि डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये इंजेक्शन चाहिए, ये दवाई चाहिए, ये आपको ऑपरेशन सर्जरी करना पड़ेगा, जो भी कुछ है हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च, वो आपको बताना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट है एडवांस एंड फाइनल रिसीट्स, ऑल रिसीट टू बी नंबर साइन एंड स्टैम्प्ड। जो और इसके बाद और कुछ रिसिट है, मतलब इनिशियल स्टेप पे होता है, एंट्री करने के बाद कुछ डिपॉजिट होता है, या कुछ दवाई बीच में आपको एक हफ्ते के लिए चाहिए, और पूरा डिस्चार्ज होने के बाद आपको जो फाइनल रिसिट मिलती है, पावती बोलते हैं उसको मराठी में, वो अगर मिलती है तो वो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, उसको हर पेज पे साइन करना पड़ेगा, और वो डॉक्टर का सिग्नेचर भी चाहिए होगा, उसको स्टैम्प एंड सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर मेडिकल हॉस्पिटल। और पांचवा है प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिसिन। हाँ भाई, आपने कुछ खुद से दवाई लिए है ऐसा तो नहीं होगा, आपको जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वही आप ले सकते हो, और वही ये हॉस्पिटलाइजेशन में आपको दिखाना पड़ेगा। चौथा है डायग्नोस्टिक टेस्ट, रिपोर्ट्स, एक्सरे जो भी है उसका सारा देना पड़ेगा। पांचवा है कैश में, अगर आपने कुछ कैश में पेमेंट किया है और बिल्स परचेज किया है आउटसाइड से, जो हॉस्पिटल के बाहर से है, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपको कितना पैसा इंश्योर होगा ये मैं हम बता सकते हैं। देखिए, हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन 2 लाख तक ही है, 2 लाख तक जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है बस 2 लाख के लिए है, और इतना मगजमारी है। 2 लाख बहुत बड़े रकम होती है, अमाउंट होती है, लेकिन इसके लिए बहुत आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। ओके, नीचे दिया है स्टेटमेंट, द क्लेम डॉक्यूमेंट शुड बी सेंड टू द क्लेम्स डिपार्टमेंट ऑफ द नियरेस्ट ऑफिस ऑफ द कंपनी थ्रू विच दिस इंश्योरेंस इज इफेक्टेड, लिस्ट ऑफ एड्रेसेस ऑफ ऑफिसर्स टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। अच्छा, और ये सारे जो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है वो आपको इसके वेबसाइट पे भेज देना पड़ेगा। ये सुंदरम इंश्योरेंस पॉलिसी के वेबसाइट पे जाओ, और आपके नज़दीक में कौन सा इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस है उसका एड्रेस निकाल के आप वहाँ पे विजिट करके सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ऐसा है। ओके, और क्या क्या दिया है उन्होंने, इम्पोर्टेंट एक्सक्लूजन्स अंडर द पॉलिसी। ओके, यहाँ पे बहुत सारा एक्सक्लूजन भी है, वो एक्सक्लूजन के अंदर क्या क्या है देखते हैं कि सब नहीं कवर होगा। ओके, द कंपनी शैल नॉट बी लायबल अंडर द पॉलिसी फॉर, पहला पॉइंट है पेमेंट ऑफ बेनिफिट in respect of accident, death, injury or disablement of the insured